हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। देखो, ये आपके CDS, CAPF, NDA, एफकेट और टेरिटोरियल आर्मी के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बोल लो या फिर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालाइज से मैंने ये रूल्स इकट्ठा करें। देखो, रूल्स तो इंग्लिश में ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है ना। मैंने उसको एक अरेंजमेंट करा है कि भाई हाँ, अगर आप इतने रूल्स कर लेते हो, इतने सेट ऑफ रूल्स आपको याद है, तो आपके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। एक आधा कोई क्वेश्चन होगा जो इस रूल से बाहर आएगा, ठीक है। तो पूरी ग्रामर की जगह अगर 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 आपने 60 रूल भी रट लिए, रटने ही पड़ेंगे क्योंकि देखो, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना, एक कॉपी ले लो और 3 पेन ले लो, रेड, ब्लैक और ब्लू। प्लीज़ नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये वाली PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो मैं यहाँ पे सब लिखूंगा अभी। ये सेम PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जिसने भी अभी तक हमारा डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, पहला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिखना गाइस, बोथ का रूल है। क्या, किसका रूल है? बोथ। बोथ, बोथ जो वर्ड है, अब इसमें इसके अंदर भी 3 कॉन्सेप्ट आएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1, बोथ के साथ कभी भी क्या चीज़ नहीं आती? यह है एज वेल एज, नहीं आएगा। और बोथ के साथ क्या चीज़ आता है फिर? बोथ के साथ आपका आता है एंड आता है। क्या आता है? एंड आता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हर एक चीज़ का एक मैं एग्जाम्पल भी करवाता चलूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे कि बोथ, मैंने लिखा राम एंड श्याम, राम एज वेल एज श्याम। एक तो ये सेंटेंस लिखा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि बोथ के बाद कभी भी एज वेल एज नहीं आता, नहीं आता। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत। तो क्या, किस तरीके से लिखेंगे? बोथ राम एंड श्याम, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस सही है। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर कॉन्सेप्ट 2 है। इसी के अंदर कॉन्सेप्ट 2, गाइस अच्छे से नोट्स बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 में क्या है कि कभी भी बोथ के साथ नॉट नहीं आता। नॉट या फिर कैन नॉट, जो भी है, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका अदर फॉर्म है नाइदर वाला। इसका अदर फॉर्म है नाइदर वाला। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बोथ, बताना ये सही है कि नहीं है। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग। बताओ सही है गलत है? मैंने बताया कि ये बोथ के बाद क्या नहीं आता? एंड नहीं आता, सॉरी ये नहीं होता। क्या नहीं आता? नॉट नहीं आता। तो ये हो गया आपका गलत। तो इसको सेंटेंस को किस तरीके से लिखेंगे? इसको नाइदर से लिखेंगे। नाइदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। गाइस, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ध्यान दो। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट 2। तो बोथ के अंदर पहला कॉन्सेप्ट क्या था? बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आता, बोथ के बाद एंड आता है। दूसरी बात, बोथ के बाद कभी भी नॉट नहीं आता क्योंकि उसकी जगह नाइदर आ जाता है, नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट। अब आता है कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 अच्छे से नोट्स बना के लिखना गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ कि आएंगे ये क्वेश्चन। देखो, कभी भी बोथ के बाद, जब भी कभी पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या चीज़? बोथ के बाद हमेशा क्या आता है? अगर कभी भी पहले नहीं आता, यहाँ पे लिख देता हूँ पजेसिव, बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव क्या चीज़ होता है? पजेसिव होता है अपनापन। पजेसिव का मतलब होता है हिंदी में अपनापन। अपनापन मतलब जैसे कि ये मेरी कार है, ये मेरी माई कार, ये उसकी है, ये उसकी कार है, हर कार, या फिर ये उसकी चीज़ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, माई गर्लफ्रेंड। तो जिस भी चीज़ पे वे अपना आप अधिकार जमाते हो, अपना हक जमाते हो, तो वो क्या हो जाता है? पजेसिव हो जाता है, ठीक है। तो माई, हर, देयर, ये सब क्या हो गए? पजेसिव हो गए। इसको अलग से नोट डाउन भी कर लेना, ये होते हैं पजेसिव। तो बोथ से पहले नहीं आता कभी भी, बोथ के बाद ही आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के बाद ही आएगा। चलो, अब मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ, आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आप कमेंट करोगे फटाफट। बोथ माई स्टूडेंट, बोथ माई स्टूडेंट्स, एक हो गया। माई बोथ
स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सा गलत है? ए ये रहा और बी ये रहा। ए और बी में से कौन सा गलत है और कौन सा सही है? फटाफट बताओ। मैंने क्या बताया, बोथ के बाद हमेशा क्या आएगा? बोथ के बाद ही आता है। पॉजेसिव अगर एडजेक्टिव आएगा तो बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। तो कौन सा गलत हो गया? ये वाला हो गया आपका गलत, ये वाला क्या हो गया? सही। ठीक है, तो बोथ के अंदर हमने कितने रूल पढ़े? 3 रूल पढ़े। फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होना। पहला क्या है? बोथ के बाद हमेशा एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। दूसरे में पढ़ा बोथ के बाद नॉट नहीं आता, नाइदर वाला आता है। तीसरा हमने पढ़ा बोथ के बाद आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पहले नहीं आता। ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब चलो अब एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। कहाँ पर है क्वेश्चन? तो गाइस क्वेश्चन शायद इस वाली स्लाइड में नहीं है, दूसरी में है। पहले सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो आपको कम से कम ये तो फील होगा कि भाई हाँ, जो हमने पढ़ा है वो लग रहा है कहीं पे। ठीक है, चलो अब है आपका रूल नंबर 2। पहला रूल नंबर बोथ वाला हो गया। अब यहाँ पे लिखना रूल 2। रूल 2 क्या है? हु और हुम का। गाइस ये पक्का मैंने पिछले अभी कल जो क्लास ली थी इंग्लिश की, उसमें जो एरर वाले क्वेश्चन बताए थे उसके अंदर भी वाला क्वेश्चन था हु और हुम का। ठीक है, देखो हु और हुम का। पहली बात, हु और हुम किस किस के लिए यूज़ होते हैं ये लिख लो। मैन के लिए, ह्यूमन के लिए। ठीक है, और बताओ? और केवल डोमेस्टिक एनिमल के लिए, डोमेस्टिक एनिमल के लिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ, डोमेस्टिक एनिमल वाला। ठीक है, तो जो हु और हुम है किसके लिए यूज़ होता है? मैन के लिए, ह्यूमन के लिए और डोमेस्टिक एनिमल के लिए। पहली बात तो ये। इसके बाद थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो साइड में आके बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर ये आपको ये नहीं पता होगा तो ये वाला रूल समझ में नहीं आएगा। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस पता है? देखो, जो भी वर्ब से पहले आता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो भी वर्ब के बाद आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट है, हिंदी में कर्ता। तो अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ही मेट हर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मेरे को 2-4 चीज़ें बता दो। एक तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रोनाउन जो भी यूज होते हैं, एक सेकंड रुकना, प्रोनाउन, और एक है ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन। फटाफट बता दो। देखो, जैसे कि ही है, किसी के नाम की जगह प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी के नाम की जगह आता है। ठीक है, तो ही है, शी है, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इट है, और बताओ? दे है, यू है, आई है, और वी है। बस इतना ही है। और अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताओगे, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा? इटी, इटी रहेगा, इट का इटी रहता है। दे का क्या हो जाएगा? दैम हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा। और आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और वी का हो जाएगा अस। ठीक है, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जहां पे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा वहां पे क्या आपको क्या लिखना है? हु लिखना है। क्या लिखना है? हु। और जहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा वहां पे हुम लिखना है। बस ये आपका रूल है, जहां पे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा वहां पे आपको हु लिखना है, जहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे वहां पे हुम लिखना है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, क्योंकि यही इसका रूल है। इसको रूल को लिख भी लेना यहाँ पे, ये जो पूरा रूल लिखवाया है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, सी मेट द पर्सन डैश, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए आगे लिख रहा हूँ, डैश सेज दैट आई एम गॉड, आई एम गॉड। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आप ही लिखोगे या हिम लिखोगे? इन दोनों में से आप बस चूज कर लो, एक चूज कर सकते हो आप इन दोनों में से। पता करो फटाफट, यहाँ पे क्या आएगा? देखो, यहाँ पे एक बार ही डाल के देखो। सी मेट द पर्सन, ही से दैट आई एम गॉड। यहाँ पे ही बैठ रहा है कि हिम बैठ रहा है? हिम से आई एम गॉड, तो हिम तो नहीं आ रहा, ही आ रहा है। तो ही क्या होता है? मैंने बताया ही क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जब भी सब्जेक्टिव का क्या आएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे हु आएगा। क्या आएगा? हु से आई एम गॉड। इतने आसान से ना कोई नहीं पढ़ाने वाला, जाके कहीं से पढ़ लेना। इतनी इतनी इजीली जो जो रूल्स हैं समझ में आ गए आपको। चलो आगे चलते हैं, ये सब छोड़ते हैं। क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लिखवाता हूँ मैं आपको। चलो अब ये सब आप ही बताओगे मेरे को।
सी met द पर्सन डैश क्या लिखूँ यहाँ पे, गॉड लाइक्स। बताओ, सी मेट द पर्सन जिसको गॉड लाइक करते हैं, तो यहाँ पे ही आएगा, हिम आएगा। बताओ, खुद बताओ यहाँ पे क्या चीज़ आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सी सॉ हर डैश आई थिंक इज ए रॉक स्टार। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, दे मेट हिम डैश द पुलिस अरेस्टेड। इसी का फिर दूसरा फॉर्म पे लिख रहा हूँ मैं, क्या बन गया यहाँ पे, अरेस्टेड। दे मेट हिम डैश आई थिंक was arrested yesterday। ठीक है, क्वेश्चन करो फटाफट। देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी मेट द पर्सन डैश गॉड लाइक, हिम गॉड लाइक, जिसको गॉड लाइक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। बस आपको क्या पुट करके देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना, इसमें से या इसमें से कोई चीज़ यहाँ पे डाल के देखनी है, जो भी फिट हो जाएगी तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि क्या था, हाँ, सी सॉ हर डैश आई थिंक इज ए रॉक स्टार। तो ही इज ए रॉक स्टार, ही इज ए, तो यहाँ पे ही आ रहा है, तो ही की जगह क्या आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दे मैट हिम डैश द पुलिस अरेस्टेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो हिम, जिसको ना हिम, यहाँ पे हिम आ रहा है तो क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा यहाँ पे। अगला, दे मैट हिम डैश आई थिंक वाज अरेस्टेड यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो ही वाज अरेस्टेड, तो ही आ रहा है, ही वाज अरेस्टेड यस्टरडे, तो ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। हु आई थिंक वाज अरेस्टेड यस्टरडे। गाइस, ये पक्का क्वेश्चन आते हैं, एरर वाले में भी आते हैं ये क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स सीएपीएफ अगर आप दे रहे हो तो उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं हु और हुम वाले। ठीक है, तो पक्का से पक्का क्वेश्चन आते ही हैं। इवन एनडीए में ये क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, लेकिन आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये वाला आपको रूल आगे सुन में, तो मैंने आपको 2 रूल बता दिए अभी तक। कौन कौन से, फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, पहला रूल था आपका बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। दूसरा था बोथ के साथ एंड नहीं आता, नाइदर आ जाता है क्योंकि उसकी जगह पे। फिर था पॉजेसिव बाद में आता है। फिर था हुम का, हुम में मैंने आपको बता दिया ह्यूमन, डोमेस्टिक एनिमल, इनके साथ आता है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सीडीएस में आ रखा है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और सब्जेक्ट वर्ब, ये मैंने बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब से जो पहले आता है वो सब्जेक्ट है, जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये रहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने बता दिए थे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे पुट करके देखोगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बताया था, सी मेट द पर्सन डैश से दैट आई एम गॉड। तो ही से, ही आ रहा है ना यहाँ पे, अपने आप लगा के देखो, हिम तो नहीं आएगा यहाँ पे, ही आएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, हुम आ जाएगा। इस तरीके से लगा के चेक करना है, और कुछ नहीं है, इजी रूल था ये। ठीक है, अब चलते हैं हम रूल 3 पे। गाइस, नोट्स बनाते रहना गाइस, क्योंकि देखो नोट्स मुझसे कोई मांगेगा ना व्हाट्सएप पे आके, तो भाई मेरे पास नोट्स नहीं है, पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रूल्स 3 में क्या है, देखो रूल 3 में आपका ईच और एवरी वाला ले लेते हैं। चलो, ईच और एवरी। देखो, सबसे पहली बात, ईच किसके लिए यूज़ होता है, हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और जो एवरी है ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इतना डिफरेंस तो मेरे ख्याल से आपको सभी को पता होना ही चाहिए ईच और एवरी के बारे में। इस रूल के अंदर हम 3 तो पढ़ेंगे डिफरेंस, किसके बीच में, ईच और एवरी के बीच में, इन दोनों के बीच में पढ़ेंगे ना डिफरेंस। तो 3 डिफरेंस पढ़ेंगे और 2 पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। बस इतना याद रखो। अभी पहले डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस गाइस, जैसे नोट्स बनवा रहा हूँ ना, ऐसे ही बनाना प्लीज़। पहला डिफरेंस 1, पहला डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में कि ईच और एक एवरी,
देखो ईच जो है 2, 3, 4, 5 इन सब के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन जो एवरी है ये 3 से स्टार्ट होता है, ये 2 से स्टार्ट होता है। याद रखना ईच जो है 2 से कितने भी है 2 या 2 से ज़्यादा प्लस, इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिखो, 2 से स्टार्ट होकर कहीं तक भी इन्फिनाइट तक जा सकता है। लेकिन एवरी जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम 2 से ज़्यादा चाहिए, 2 से ज़्यादा, या फिर लिख सकते हो 2 प्लस, 2 से ज़्यादा, दो नहीं चलेंगे, 2 से ज़्यादा, तो 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनाइट तक, बस इतना डिफरेंस है नंबरिंग में। ईच 2 से स्टार्ट होता है, एवरी 3 से स्टार्ट होता है। इतना याद हो सकता है, चलो तो ठीक है। अब आप मेरे को इस वाले सेंटेंस में एरर बता दोगे, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा। मैंने बोला आई हैव ए बुक इन एवरी हैंड, एवरी हैंड, यहाँ पे क्या चीज़ एरर है? हैंड कितने होते हैं आपके? 2 ही तो होते हैं, तो मैंने 2 से स्टार्ट करने के लिए क्या बोला था? ईच आएगा। 3 से स्टार्ट होता है तो एवरी तो 3 के लिए आता है ना, तो एवरी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ईच। समझ गए? इजी था कॉन्सेप्ट, पहला तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है डिफरेंस 2 पे। यहाँ पे लिखना डिफरेंस नंबर 2, ईच का और एवरी का। सॉरी गाइस, थोड़ा गला भी खराब हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है। ईच और हो गया एवरी। देखो ईच जो है वो एज एन प्रोनाउन, प्रोनाउन और एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दोनों यूज हो सकता है, लेकिन जो एवरी है ये केवल एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाता है, एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना गाइस, लैपटॉप इसकी बैटरी डाउन हो गई लैपटॉप की, इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ मैं, प्लीज़ 2 मिनट वेट करें बस। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब टेल अबाउट द नाउन, उसकी विशेषता बताता है, टेल अबाउट द नाउन। ठीक है, देखो ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों यूज होता है, और एवरी जो है केवल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अब इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो मैंने लिखा ईच of my students is working very hard, very hard, ये लिख दिया मैंने। दूसरा है, दूसरा लिखा मैंने each student is working very hard, very hard। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ईच जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ईच जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे ईच है प्रोनाउन, क्योंकि वो हर एक, कैसे मतलब जो प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, प्रोनाउन ईच हर एक बच्चा, और यहाँ पे ईच जो आ रहा है वो इसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे, तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूँ कि एवरी ऑफ माई स्टूडेंट, एक तो मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट्स, और मैंने एक लिख लिया एवरी स्टूडेंट्स। कहीं थोड़ा हैंड राइटिंग में ध्यान मत देना, क्योंकि फटाफट पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम पास में। यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, तो एवरी स्टूडेंट, और लिख दिया एक बार एवरी ऑफ माई स्टूडेंट। अब बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एज एन प्रोनाउन वो यूज़ नहीं होता, एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, ये डिफरेंस नंबर 2 था, रिवाइज भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है डिफरेंस नंबर 3। डिफरेंस नंबर 3, आपको इस वाले डिफरेंस से पहले एक चीज़ पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो जो भी चीज़ हम लोग फील कर लेते हैं, क्या चीज़, फीलिंग, फीलिंग, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती है। जैसे कि प्यार, लव हो गया, हेट हो गया, लाफ्टर हो गया, लाफ्टर मतलब हंसी, ठीक है, लाफ्टर, लाफ्टर हो गया, और बताओ पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, और बताओ रीज़न हो गया किसी भी चीज़ का, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम लोग उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, ये है रीज़न हो गया। ठीक है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। तो जो थर्ड डिफरेंस है वो ये कहता है ईच है, और एक मैंने क्या बताया था, एवरी था। इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। तो ईच के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एवरी के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसके बाद नहीं आएगा, किसके बाद आएगा बताओ? ईच के बाद नहीं आने वाला, और एवरी के बाद आता है।
बस इतना याद रखना है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो, हर एक के साथ एक एक एग्जाम्पल जरूर लिखना। जैसे कि मैंने लिखा आई हैव डैश रीजन टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। तो अब यहाँ पे बताओ ईच आएगा एवरी आएगा, बताओ जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट के पहले ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके पहले क्या आता है, एवरी आएगा। अगर यहाँ पे ईच लिखा होता तो वो गलत हो जाता, तो क्या चीज़ आता है, एवरी आता। ठीक है, आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गए 3 डिफरेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 2 कॉन्सेप्ट। पहला हम यहाँ पे लिखना, थोड़ा सा इस पेन को मोटा कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 किसका, ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट नंबर पढ़ रहे हैं अब हम। ये देखो, एक होता है ईच, एवरी, एक था आइदर, आइदर भी लिखवा देता हूँ, क्या हो जाता है पता नहीं यार, आइदर, एक होता है नाइदर। इन सभी के साथ 2 चीज़ हमेशा सिंगुलर आती हैं, एक आती है आपकी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, एडजेक्टिव। गाइस पक्का से इसको लिख लेना, और ये इंपॉर्टेंट है पहला कॉन्सेप्ट। ईच, एवरी और आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। जैसे कि एग्जांपल भी बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने लिखा यहाँ पे ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूँ यहाँ पे, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, इज मैं सब बताऊंगा क्योंकि ये रूल है, इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। ठीक है, 2 सेंटेंस है, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आ रहा है ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग, इज आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक है, यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे भी इज आ रहा है, दोनों सही है। और मैंने क्या बताया था, जो एडजेक्टिव होता है वो भी हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे देयर है, तो यहाँ पे देयर ना आके या तो हिज आएगा, या आप यहाँ पे हर भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पर है इन दोनों में। आगे समझ में। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका गाइस बच रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने अभी जो बताया, यहाँ पे इज़ वाला, यहाँ पे इज़ आ रहा है, यहाँ पे इज़ नहीं आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसको भी अच्छे से लिखना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से लिखा जाए। देखो, एक है ईच का, एक है डायरेक्ट। ईच के बाद अगर ये आ रहा है ऑफ द, ये वाली लाइन आ रही है, तो हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और अगर डायरेक्टली आता है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, इतना तो नोट कर लो। ईच के बाद अगर ये वाली लाइन आ रही है, ईच ऑफ द, ये वाली लाइन आ जाती है तो एक से ज़्यादा नाउन आएंगे और अगर डायरेक्ट आती है तो सिंगुलर आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसको अच्छे से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर ईच लिखा है स्टूडेंट तो यहाँ पे एस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ईच स्टूडेंट कंप्लीट हो गया ये। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ईच के बाद ऑफ द लाइन आ गई तो स्टूडेंट्स आएगा। क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, एस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ऑफ द आ जाता है तो एस आता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका CDS CAPF दोनों में अंदर क्वेश्चन आ रखा है, इवन NDA में क्वेश्चन आ रखा है ये। और जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला इज़ और ये वाला ये आपका FCAT में आ रखा है। गाइज मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आता हूँ, उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका FCAT के अंदर आ रखा है, इसलिए मैंने आपको इसे बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ रखा है। तो मेरे ख्याल से आज 3 ही रूल हो पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ये। तो गाइज़ इतनी बड़ी वीडियो है, आप इसको लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना गाइज़। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।